इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रिंग मेथड्स में काउंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं और कैसे कोडिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि काउंट फंक्शन का क्या काम होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि काउंट फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग अगर, कि सपोज हमने ये स्ट्रिंग लिखा, अगर आप कोई फ्रेज लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, कोई वर्ड लिख लेते हैं और उसमें आप ये देखना चाहते हैं कि उस कंप्लीट वर्ड में या सेंटेंस में सपोज एज आपका कितने टाइम्स आया है, बी को आप चेक करना चाहते हैं, सिमिलरली आप आई देखना चाहते हैं कि आई आपका कितनी टाइम्स आया है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ देखिए मैंने एक वेरिएबल तैयार किया है, उसका नाम है रीड अंडरस्कोर बुक और इसको हमने क्या स्ट्रिंग असाइन किया है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, राइट। इसमें अगर मैं देखना चाहती हूँ कि ई इस पूरे सेंटेंस में ई कितने टाइम्स आया है, राइट, तो देखें कैसे लिखा, मैंने लिखा प्रिंट लेटर ई अक्रेंसेस। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया कि लेटर ई की अक्रेंसेस हमने चेक करनी है और उसके बाद प्रिंट क्या हो, रीड अंडरस्कोर बुक। ये जो हमने वेरिएबल दिया, वेरिएबल के साथ आपने काउंट फंक्शन लिखना है डॉट काउंट और काउंट की कंप्लीट स्पेलिंग आपने लिखनी है डॉट काउंट और पैरेंथेसिस में हमने ई लिख दिया। इसको रन करवाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। देखें ये जो सेकेंड लाइन थी, लेटर ई अक्रेंसेस, और थर्ड है प्रिंट ई आपका कितने टाइम्स आया है, 1। देखिए इसमें सिर्फ ये एक ई है रीडिंग में और इसमें कहीं ई नहीं है। तो काउंट फंक्शन ये बताता है कि कोई लेटर, इवन के कोई आप पूरा वर्ड भी चेक करना चाहें जो मैं अभी आपको बताती हूँ, तो वो आपको बताएगा कि सेंटेंस में वो कितनी मर्तबा आया है। सेम थिंग अगर यहाँ हम इसकी जगह कर लेते हैं डी कर लेते हैं, तो आप डी को भी चेक करके देख सकते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं तो ये आ गया कि डी आपका 2 टाइम आया है। देखें एक डी ये है आपके पास और एक डी ये है आपके पास। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आप सेंटेंस लिख लें, आई को चेक कर ले, इसको चेक कर ले, इसका मैंने आपको कोडिंग ये बता दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोडिंग आपने हमेशा ऐसे लिखनी है कि ये प्रिंट जो मैंने सेकंड में आपके पास ये लिखा है ये भी आप लिखें। अगर आप चाहते हैं, देखें सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाए, दोनों में मैं आपको फर्क बताती हूँ कि ये सेम, फर्स्ट मैंने वेरिएबल सेम लिखा, सेकंड में ये जरूरी नहीं है कि मैं प्रिंट लिखूं, लेटर डी अक्रेंसेस बताएं, हमें नहीं चाहिए। मैं सिर्फ डायरेक्ट ये वेरिएबल, थर्ड में भी मैंने प्रिंट का ये वर्ड फंक्शन यूज नहीं किया, डायरेक्ट आप वेरिएबल लिखे, वेरिएबल के साथ आपने काउंट फंक्शन लगाना है और हम ई चाहते हैं, ई को एग्जीक्यूट कर दें तो 1 आ जाएगा। ई की जगह अब यहाँ मैं आई लिख देती हूँ और आप आई को एग्जीक्यूट कर लें तो आई 3 टाइम आए। चेक करके देख लें, एक ये है आई, एक ये है आई और एक ये है आई। तो मैंने क्या बताया आपको, काउंट फंक्शन बताता है कि कोई लेटर आपके पास या कोई कैरेक्टर, इवन के वर्ड भी स्ट्रिंग में, वो आपके पास कितने टाइम्स आएगा। और जरूरी नहीं है कि आपने ये प्रिंट प्रिंट एज इट इज लिखना है, आप डायरेक्ट वेरिएबल के साथ काउंट फंक्शन लगाएं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक, और रीड अंडरस्कोर बुक क्या है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। जब आपने एक दफा ये वेरिएबल सेट कर दिया, तो अब आप इसके बाद जो भी कोडिंग करेंगे वो, अगर आपने रीड अंडरस्कोर बुक भी यूज करेंगे तो वो इसको ही कंसीडर करेगा, क्योंकि सिस्टम में मेमोरी में आपके पास रीड अंडरस्कोर बुक ये सेंटेंस ये स्ट्रिंग सेट हो गया है, अनलेस और अनटिल आप इसको चेंज कर दें, राइट। देखिए यहाँ मैंने दोबारा ये नहीं लिखा रीड अंडरस्कोर बुक इज इक्वल टू दिस रीडिंग इज अ गुड हैबिट, डायरेक्ट मैंने लिखा प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक। ये रीड अंडरस्कोर को बुक को प्रिंट करेगा और फिर हाउ मेनी टाइम ओज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एट अ टाइम एक लेटर को चेक कर सकते हैं या एक कैरेक्टर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखें मैंने हाउ मेनी टाइम ओज रीड अंडरस्कोर बुक डॉट काउंट में, हाउ मेनी टाइम सी देखें इसमें नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, और हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गुड कम, सी मैंने आपको कहा जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर को आप फाइंड आउट कराएं, एक आप स्ट्रिंग को एक वर्ड को भी फाइंड आउट करवा सकते हैं कि गुड आपका हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गुड कम्स। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें
सबसे पहले क्या था, प्रिंट रीड अंडर स्कोर बुक, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ये प्रिंट हो गया आपके पास। फिर क्या था, ओ आपके पास 2 टाइम्स है इसमें, देखें ये 2 टाइम्स है ओ आपके पास। सी आप में नहीं है इस सेंटेंस में, तो ये 0 आ गया। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गुड कम्स, देखें गुड आपके पास कंप्लीट वर्ड आपके पास 1 टाइम आया है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, राइट। अब आपने प्रैक्टिस इसकी जरूर खुद करनी है इसी तरह की कोडिंग तैयार करके। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट की है, देखें ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसमें है 23 कैरेक्टर्स। आप इसको काउंट करके देख लें, लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप काउंट करते हैं तो ये स्पेस को भी आपने काउंट करना है, ये भी कैरेक्टर में शामिल होता है स्पेस। तो 23 है, मैंने इसको हाफ कर दिया कि फर्स्ट में 12 आ जाए और सेकेंड में 11 कैरेक्टर्स आ जाए। तो प्रिंट रीड अंडर स्कोर बुक, और ये देखें इंडेक्स का साइन है जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, इसको मैंने स्टार्टिंग वैल्यू असाइन नहीं की। इट मींस कि ये आर से कंसीडर होगा और आर का इंडेक्स 0 है, ये 0 से स्टार्ट होगा 12 तक। प्रिंट ओज इन द फर्स्ट हाफ, इसको मैंने फर्स्ट हाफ कर लिया है, राइट। फिर उसके बाद मैंने ऑनवर्ड यानी 12 से ऑनवर्ड, अब लास्ट मैंने असाइन नहीं किया, तो ये आपके पास कंप्लीट टी तक कंसीडर करेगा और सेकेंड हाफ में ओ आपके पास कितने हैं। तो इसमें हमने क्या कंबाइन कर लिया, इसमें ये स्लाइस हो गए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 12 का एक स्लाइस हो गया और फिर सेकेंड स्लाइस, यानी स्लाइस को और आप काउंट फंक्शन को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और आप देखें कि फर्स्ट हाफ जो मैंने कहा कि 12, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस भी काउंट होगी, 9 10 11 12, राइट। ये हो गया फर्स्ट हाफ, इसमें ओ है आपके पास 0। देख लें रीडिंग इज इसमें कोई ओ नहीं है, 0। सेकेंड हाफ है गुड हैबिट, इसमें आपके पास 2 टाइम्स आने चाहिए, ओ 2 टाइम्स आ गए। तो इसमें आपने क्या सीखा इस कोडिंग में कि हम एक स्लाइस को, स्ट्रिंग कंप्लीट है रीडिंग इज अ गुड हैबिट, उसमें से हम एक स्लाइस लेके उसमें भी काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लेटर को फाइंड आउट करें या कैरेक्टर को, आप कंप्लीट वर्ड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्लाइस लेके उसमें भी काउंट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसकी जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।